हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजलि की लाइफ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके जाने से पहले मैं सुबह उठने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, उठने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन बहुत सारा मेरा काम बाकी था। मैं अपना काम करने में लग गई थी। जिस दिन हम मायके जाते हैं हमको बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि सब जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, जल्दी जल्दी हम तैयार होकर निकलें घर से। तो इसी खुशी में मैं अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। बस एक ये होता है ना, बहुत दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिलना होता है। वैसे ससुराल की भी फैमिली ही होती है, लेकिन जो फैमिली अपने बचपन से जिनके साथ हम बिताया हुआ होता है हमने टाइम, उनके साथ कभी कभी जब मिलना होता है बहुत खुशी होती है। तो उसी खुशी में आज मैं सुबह उठते ही काम पे लग गई और भूल भी गई थी कि मुझे वीडियो भी बनानी है। लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे याद आ गया तो मैं अपने काम में लग गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे, तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। और बर्तन साफ़ करते करते मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी। सब्ज़ी बनाने की भी मैं अपनी उसको देख रही थी। और जो मलाई रखी होती है, मैं दूध से ही मलाई इकट्ठी करती हूँ और उसी मलाई से फिर घी को निकालती हूँ। और तो इसीलिए मैंने वो मलाई, जो बाकी का दूध बचा हुआ था, वो मैंने गर्म करने को रखा हुआ था। फिर मलाई चलाई थी जो, उसको भी मैंने गैस पे रख दिया था जिससे वो पक जाए और पकने के बाद उसमें से शुद्ध देसी घी मैं निकाल पाऊँ। तो एक साथ ही मेरे 10 काम होते जा रहे थे। मैं भूल जाती हूँ मुझे बोलना क्या है, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी और ये मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए हैं, लेकिन जो पानी के बर्तन वगैरह मैं रखती हूँ, जिनमें मैं पानी रखती हूँ रसोई में, क्योंकि अभी मैंने ये टेम्प्रेरी रसोई बनाई हुई है और मैं अभी चाहती नहीं हूँ कि इसमें मुझे टंकी वगैरह फिट करानी पड़े। तो इसीलिए मैं ऐसे बर्तन्स वगैरह में पानी में रखती हूँ। और इस वाली बोतल में मैं, बड़ी है काफ़ी, इस वाली बोतल में मैं पीने का पानी रखती हूँ। लेकिन गर्मियाँ हैं बहुत, तो गर्म भी हो जाता है इसमें पानी, तो इसमें फ्रेश पानी बार बार फिल करना पड़ता है। और ये कुछ बर्तन हैं जिनमें मैं पानी भरती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ पानी रख के। और तो इनको भी धोना, इनकी भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। घर जाने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म करना चाहती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह सब कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं 6-7 दिन बाद रह के अपने पीहर से तो आऊँगी, तो मुझे ये ना हो कि मेरे इतना काम फैला हुआ है और ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। काम की टेंशन भी हो जाती है ना। सब जो फीमेल्स हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, वो सब मुझसे कनेक्ट करेंगी। तो बर्तन वगैरह में साफ़ करने के बाद मैंने उसमें पानी फिल किया और फिर जाना तो हमें था, लेकिन हम दोपहर को निकलने वाले थे, तो इसलिए हस्बैंड ने बोला था कि जाने से पहले कुछ बना लेना। तो इसीलिए मैं खिचड़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी आलू वगैरह काटे और फिर प्याज टमाटर सब चीज़ मैंने कटिंग की, सबकी चॉप किए उनको। और चॉप करने के बाद फिर मैं अपने बीच बीच में और भी काम कर रही थी। तो ये चाकू वगैरह जो भी नाइफ़ मैं यूज़ करती हूँ, वो सब मैं जब भी धो के रख देती हूँ। और सफाई, मुझे बहुत ज़्यादा सफाई की आदत है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ को तभी साफ़ करती रहती हूँ। अब फिर मैं वो काम कंप्लीट करके अपनी खिचड़ी बनाने की तैयारी को एक साइड में रख के, मुझे कुछ 2-3 रोटी भी बनानी थी, क्योंकि ज़्यादा बनानी थी। खिचड़ी के साथ कोई रोटियां खाता नहीं है, और हमारा जो डॉग है डोडो, उसको खिचड़ी पसंद नहीं है, तो वो खिचड़ी नहीं खाता है। तो उसके लिए मुझे 1-2 रोटी बनानी थी। और रोटी मैं इसलिए बनानी थी क्योंकि मेरी फेवरेट करेले की सब्ज़ी बची हुई थी और मुझे करेला बहुत पसंद है, तो करेला मुझे भी खाना था। तो इसीलिए मैंने अपने लिए भी 1-2 रोटी बना ली और फिर मैंने रोटी बनाते ही अपनी खिचड़ी वगैरह बनाने की तैयारी की।
और देखिए फ्रेंड्स कैसे फूली फूली रोटी बन रही है। जब जल्दी होती है ना तो कुछ नहीं समझ में आता, बस ये होता है कि जो भी काम जल्दी जल्दी निपट जाए तो बस निपट ही जाए। आप लोग मेरी वीडियो जो देखते रहते हो, तो अगर मुझे कुछ आपको फ़ील हो कि कुछ भी मैंने गलत बोला है या फिर आपको ऐसे कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो मुझे सजेशन आप देते रहना। तो ऐसे ही देखिए मैं रोटियाँ मेरी कंप्लीट हो गई, बन गई। तो रोटी बना के ही मैंने साथ में ही कुकर भी चढ़ा दिया था, क्योंकि फिर कुकर में थोड़ा मैं कुकर को जब गर्म हो जाता है हल्का सा तो उसमें तेल वगैरह डालती हूँ। फिर तेल गर्म हो जाता है तो प्याज वगैरह डालती हूँ। तो इसी के साथ साथ देखिए मुझे ना ये मोमोज की चटनी मैंने बचा के रखी हुई थी। मोमोज की चटनी मुझे सब्जी खिचड़ी वगैरह में जब छोंका लगाते हैं तो मैं डालती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है, उससे फ्लेवर भी आता है। तो ऐसे ही मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्च, मोमोज की चटनी, ये सब चीज़ मैंने मिक्स कर दी थी, क्योंकि फिर टमाटर डालते हैं उसके बाद मसाले डालने होते हैं, तो वो मसालों के साथ साथ मैं टमाटर की चटनी भी उसमें डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी खिचड़ी, अब मैंने उसमें आलू डाल दिए हैं और आलू डालने के बाद 2 मिनट चलाया। इधर उधर के साइड के जो काम थे मैं वो भी कर रही थी, सामान इधर उधर जो फैला हुआ था उसको भी समेट रही थी, साथ ही साथ में खिचड़ी बना रही थी। तो एक के साथ ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि जो गृहिणी होती है वो मतलब लक्ष्मी के साथ साथ उसमें सभी देवियों का वास होता है। 10 हाथों से काम करते हैं, तो ये ही वो 10 हाथ होते हैं, यही 2 हाथों को 10 हाथ बनाना पड़ता है। तो मेरी खिचड़ी भी बन गई थी। दूध सब गर्म करने के बाद फिर मैं अपने जो साफ़ सफाई का काम रह गया था, जो फैल जाता है स्लिप वगैरह पे सामान, उसको मैं समेट रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स फिर बर्तन हो गए। फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने इनको धूप में रखा ताकि इनके पानी जल्दी जल्दी सूख जाए। फिर मैं नहाई। फिर देखिए फाइनली मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने कपड़े वगैरह अपने धोए हैं, धो के सुखा दिए थे। और ये मैंने यहाँ पे कपड़े फैला के रखे थे जो मुझे घर लेके जाने थे। तो ये सब चीज़ों की मैं तह बना रही थी। तह बनाते बनाते उनको फ़ोल्ड करते करते मैं सोच रही थी कि क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं। कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड करते करते निकाल दिए थे और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, क्योंकि वो मुझे छोड़ने जाएंगे। पहले हम इनकी बहन के घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से दीदी को लेना है और उन्होंने बुलाया है, कुछ काम भी है वहाँ पे, मंदिर वगैरह में दर्शन करने हैं। तो वहाँ पे जाएंगे पहले और फिर हम वहाँ से तब ये मुझे मायके छोड़ने जाएंगे। तो इसलिए एक रात तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि दूर बहुत है फ्रेंड्स। मैं हापुड़ साइड में मेरी ससुराल है, लखवा के पास, और मेरी जो मायका है वो शामली ज़िला, जो मुजफ्फरनगर वगैरह डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, यही शामली डिस्ट्रिक्ट मेरा पीहर है। तो ये देखिए मैंने अपना सब मेकअप का सामान भी निकाल लिया था। अब मेकअप का सामान, ब्रश वगैरह सब चीज़ रख के एक एक चीज़ मैं याद कर के रख रही थी, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। यहाँ से जाती हूँ तो भी कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तब भी। और फिर देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने कपड़े निकाले और मैं रेडी हो गई। तब तक हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और अब हम चल दिए हैं, हम अपने घर से निकल गए हैं। ये मेरे ससुराल का गाँव है, यहाँ से हम निकले हैं। और निकलने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ आज फाइनली मैं घर जा रही हूँ। बहुत दिन से वेट कर रही थी, छुट्टी पड़ने के बाद से ही मैं वेट कर रही थी। तो इसलिए अब मेरठ से जाना होता है। मेरठ जाते जाते गाड़ी में हवा जो थी वो कम हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने हवा डलवाई। और मुझे मेरी बहन का कॉल आ रहा था बार बार, क्योंकि वो भी रास्ते में वेट कर रही थी, उसको भी हमें लेना था। उसको फिर मैं शामली छोड़ देती और वो वहाँ से घर चली जाती। तो फिर फ्रेंड्स हमने गैस फिल कराई। गैस फिल कराने के बाद मैं यहाँ पे देखिए टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मुझे जिस दिन लेट होता है ना उस दिन और ज़्यादा लेट होता जाता है। अब देखो वो फ़ोन कर रही थी और फिर हमें गैस फिल करवानी पड़ी, हवा भरवानी पड़ी और फिर हम आ गए थे यहाँ पे। और देखिए ये मेरी बहन का लड़का है और हम दोनों मौसी भांजे बहुत हो गए थे। फिर हम इनकी बहन को लेने के गए। इनकी बड़ी बहन भी आने वाली थी हमारे साथ, क्योंकि छोटे वाली दीदी के वहाँ जाना था। अब सब बैठ गए हैं,
चल रही है। और जैसे ही हम वहाँ से निकले, देखिए गाइस क्या मस्त मौसम हो गया है, कितना अच्छा हो गया, बारिश भी हो गई और फिर आगे धूप निकल गई थी। मौसम बहुत अच्छा हुआ था। मैं अपनी बहन को सामने छोड़ के फिर मैं निकल गई ननौता साइड को। और देखिए ये मेरी छोटी नंद का ससुराल है। तो हम यहाँ गए थे छोटे दीदी के घर पे, और बच्चे सामने ही खेल रहे थे। इतने खुश हो गए थे बच्चे देख के, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अब देखिए सब कितने खुश हो जाते हैं जब बहुत दिन बाद मिलना होता है। बच्चे भी खेल रहे थे, हम सब भी, फिर हम बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।